खर्च उसी में होना चाहिए, और यदि बजट उस वर्ष में खर्च नहीं हो पाता है तो उसको अगले वित्त वर्ष में उसको जो है वो मर्ज किया जाए, ना कि यानी कि एक तरह से उसको लैप्स है वो किया जाए। तो ये किया जाना चाहिए था। छात्रों की जो छात्रवृत्तियां हैं उनमें भी देरी और कटौती होती है, और मोदी सरकार के आने के बाद में बहुत भयंकर रूप से यानी कि एक तरह से ये कटौतियां है वो पिछले 11-12 सालों में लगातार है वो की गई है। सामाजिक न्याय मंत्रालय को यानी कि एक तरह से कमजोर और कम बजट दिया गया है, तो इसलिए वो योजनाओं को भी प्रॉपर रूप में लागू नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए विकसित भारत है वो अपने आप में किसका है, ये सवाल मोदी जी से है। अर्थात स्वर्ण भारत या सबका भारत, केवल उच्च वर्ग के लिए यानी कि एक तरह से बजट है वो पेश हुआ है। आम और जो बहुसंख्यक जो 90% आबादी है ये उसका शोषण करने वाला बजट है। होना क्या चाहिए था, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए यानी कि एक तरह से जो संवैधानिक अनुपात है वो बढ़ाया जाना चाहिए था। OBC के लिए अलग से बजट हेड बनाए जाने की आवश्यकता थी। आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार इस मांग को उठाया गया है कि OBC के लिए अलग से बजट हेड बनना चाहिए, और जैसे SC ST के लिए यानी कि एक तरह से बजट हेड बनता है वैसे OBC के लिए भी बनना चाहिए। बजट हेड तो बना है लेकिन यानी कि एक तरह से उसमें पर्याप्त जो धन है वो केंद्र सरकार के द्वारा जनसंख्या के अनुपात में मुहैया नहीं करवाया जाता। साथ ही साथ शिक्षा स्वास्थ्य में भी यानी कि एक तरह से कटौती की सोच है वो इस बजट में वो दिखती है। अर्थात सरकारी स्कूल कॉलेजों के बजाय निजीकरण को बढ़ावा देने का यानी कि एक तरह से वो लगता है। नीट और CUET जैसी केंद्रीय परीक्षाओं पर कोई समीक्षा है वो नहीं हुई है, और बजट स्वास्थ्य बजट GDP के 2.5% के लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर है। अर्थात अगर शिक्षा महंगी होगी और स्वास्थ्य है वो आम जनता की पहुंच से दूर होगा तो ये कैसा लोकतंत्र और लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। होना क्या चाहिए था, शिक्षा बजट कम से कम GDP का 6% किया जाना चाहिए था, और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की जो संख्या है वो भी दुगनी यानी कि एक तरह से नीट और CUET पर पुनर्विचार होना चाहिए था। कुल मिलाकर ये जो बजट है वो कारपोरेट फ्रेंडली है, अर्थात गरीब विरोधी बजट है। बड़े उद्योगों को इसमें टैक्स छूट मिली है, MSME को संघर्ष और अमीरों पर वेल्थ टैक्स सुपर रिच टैक्स नहीं लगाया गया, बैंकों के NPA पर कोई सख्ती नहीं है। और विपक्ष के नाते यानी कि एक तरह से हमारे सवाल है कि देश चल रहा है या कंपनियों की बोर्ड मीटिंग है वो आज है वो हो रही है। अर्थात सुपर रिच टैक्स और कारपोरेट कर्ज माफी पर श्वेत पत्र और MSME के लिए सस्ता क्रेडिट प्लस टैक्स राहत है वो लाई जानी चाहिए थी। इसलिए यदि हम विपक्ष की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो एक लाइन में यानी कि एक तरह से जो है इस बजट को, ये बजट गरीब का नहीं कारपोरेट का है। बेरोजगारी पर यह बजट मौन है, युवा इससे नाराज होगा। किसान फिर चला गया, MSP फिर टल गया, महिला सशक्तिकरण सिर्फ पोस्टर में दिखाई देती है, दलित और पिछड़ों के हक पर कैंची है वो चलाई गई है, महंगाई पर सरकार का कोई इलाज नहीं। यह बजट विकास नहीं असमानता बढ़ाएगा। विकसित भारत का सपना भूखे भारत की कीमत पर कैसे संभव होगा, और संविधान की आत्मा सामाजिक न्याय है, बजट नहीं। यह बजट देश नहीं चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को मजबूत है वो करता है। तो ये बात है आज के इस केंद्रीय बजट के संदर्भ में मैं आप लोगों के समक्ष ये रखना चाहूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करते हुए आप हमें जरूर अवगत कराएं कि आपको हमारा ये जो विश्लेषण है वो कैसा लगा बजट के ऊपर। और इसी के साथ साथ में एक छोटी सी अपील, साथियों पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए।